भाई वॉशिंग मशीन की पुरानी वीडियो के अंदर आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, जिसके अंदर मैंने प्यार शब्द का इस्तेमाल क्या कर दिया, आपने प्यार भर भर के दे दिया। 1 मिलियन तक पहुंच गई वो वीडियो केवल 1 महीने के अंदर। लेकिन एक बात का मुझे दुख भी रहा कि उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिर से आपको कहता हूं कि अगर पसंद आए, जानकारी अगर अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, एक बटन ही तो दबानी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक करते हो, अच्छा लगे तो कर ही देना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके लिए जानकारी जो हमारी तरफ से मिलती है वो एकदम जेन्युइन होती है, पक्की होती है, जिसका कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी है 100% या 101% भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 101% उसके अंदर आपको फायदा होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से उसी वॉशिंग मशीन के ऊपर कि अगर आपके वॉशिंग मशीन के अंदर कम से कम 15-20 तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं, या इनमें से कौन सा ठीक कर सकते हैं, कौन सा नहीं ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यही बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वही पुरानी वाली बात बोलूँगा नहीं, समझ जाओ बस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टिप्स है कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन से मतलब पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद रिसता रहता है तो इसका क्या कारण होता है। देखिए, अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विस भी कर देंगे तो भी ऐसा कई बार होता है कि उसके अंदर से पानी रिसता ही रहता है, रिसता रहता है, रिसता रहता है। इसका कारण ये होता है कि जहां पे आपका उसका वॉल होता है, जिस जगह पे, यानी कि जैसे आप ड्रेन का ऊपर से बटन घुमाते हैं तो पानी निकलने लग जाता है। आप सोचते हैं कि बटन लगा हुआ है, खाली बटन नहीं होता कि उसके नीचे एक वॉल होता है। वॉल का मतलब वो स्प्रिंग होती है वॉल के साथ में, तो वो स्प्रिंग जैसे वो उठता है तो वॉल का ढक्कन ऐसे खुलता है, पानी निकलने लग जाता है। जब वॉल बंद होता है तो पानी रुक जाता है वहां पे। लेकिन रिश्ता क्यों रहता है, इसका कारण ये होता है कई बार क्या आते हैं, हम बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हों हमारे, या उसके अंदर कोई रेत वाला पानी आ जाए, तो रेत वाला पानी आने की वजह से क्या होगा कि आपके वॉल के बीच में जब वो जगह जाकर के मतलब रेत बैठ जाएगा जाकर के, यानी कि अवरोध होता है, जैसे बराबर होता है, बिल्कुल इस तरह से पूरा बराबर होता है। वॉल जाके जब बैठेगा पूरी तरह से तब जाकर के आपका पानी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर उसके बीच में रेत आ जाएगा, रेत की वजह से वह पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहेगा। अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो उसको खोल करके आप उसे सफाई कर लीजिए अच्छे से, ब्रश से रगड़ रगड़ के नीचे के हिस्से को भी और वॉल को भी, तो आपका पानी निकलना जो रिश्ता रहता है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे टिप्स की बात करते हैं कि अगर हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर सिक्के चले जाएं, ठीक है, जैसे कि हम कई बार होता है कि कपड़े धो रहे हैं और कपड़े के हमारे जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें हमने ध्यान नहीं दिया और उसके अंदर पैसे हमारे पड़े हुए हैं और सिक्के हैं वो, और कागज होते हैं तो वो तो वहीं पे घुल घल करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब सिक्के जो होते हैं तो वो नीचे ना जाने कैसे कहाँ से जगह मिल जाती है उनको, वो चले जाते हैं अंदर पाइप के अंदर। अब उसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए आपको 2 जगह से खोलना पड़ेगा अपनी वॉशिंग मशीन को। देखिए, अगर आपके वॉल के पास में जहाँ पे आपका मतलब पानी रुक जाता है अभी जो मैंने बताया, तो वहाँ पे अगर पहुँच गया तो आप उसको निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकालना पड़ेगा उंगली डाल करके। लेकिन अगर आपके चक्री के पास ही कहीं फंसी हुई है, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है उसकी वजह से, सिक्का फंसने की वजह से, तो आपको 2 जगह से खोलना पड़ेगा। एक तो वॉल के पास से खोलना पड़ेगा, ऊपर से आपको चक्री को भी खोलना पड़ेगा। जब चक्री खोलेंगे तो आप वहाँ से एक पतली तार ले लीजिए, पतली तार उसके पाइप के अंदर से डालेंगे तो आपका वो सिक्का वहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद उंगली से उठा करके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके वॉल के पास पहुँच गई है तो वहाँ पे आपको नीचे से उंगली एक इस तरह से लगा करके अंदर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पकड़ के दोनों उंगलियों से आपको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई चुंबक वगैरह का सहारा आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चुंबक भी पता चला वो छूटा तो वो भी गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। कॉइन फंस जाती है तो 2 जगह से आपको चक्री और वॉल को खोल करके उसको निकाल सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि वॉशिंग मशीन की कई लोगों को लगता है कि इसकी स्पीड कम हो गई है, मतलब ये पहले जितनी स्पीड थी इतनी स्पीड नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी जिसके अंदर हम कपड़े धोते हैं, कपड़े जिसके अंदर धोते हैं उसकी स्पीड नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा कम होती है। यानी कि अगर लगातार चलाया जाए एक चक्कर में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर 100 चक्कर मारेगी, ठीक है। 100 चक्कर की मशीन होगी वो, वैसे अभी तक हमने चेक नहीं किया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 100 चक्कर ही होगा उसका 1 मिनट में, आरपीएम उसका ऊपर की चक्री का। लेकिन नीचे जो आपके वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है उसका 1400 आरपीएम की वो मोटर होती है। उसके ऊपर एक पुल्ली लगाई जाती है, उसके गरारी लगाई जाती है, गियरबॉक्स लगाए जाते हैं कि उसकी स्पीड को कम किया जाए। अगर उसकी स्पीड 1400 चक्कर होगी और ऊपर आपके कपड़े भी 1400 चक्कर पे धुलेंगे तो निश्चित है कि आप एक भी कपड़े एक भी दिन धो करके दोबारा पहन नहीं सकते। कारण इसका ये होगा कि आपके कपड़े फट जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्पीड, अगर आपके वॉशिंग जैसे के अंदर आप कपड़े धोते हैं उसकी स्पीड आपको कम लग रही है
तो लगने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए इसकी, क्योंकि उसकी स्पीड कम, जितनी कम रहेगी उतने ही आपके कपड़े की लाइफ ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके मतलब ड्रायर की स्पीड कम लग रही है, कि उसके अंदर मतलब लगता है आपको इसकी स्पीड पहले जितनी थी, कपड़े हमारे अच्छे से नहीं सूख रहे हैं, नहीं निचुड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसका कैपेसिटर चेंज करना होगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन हर मामले में कैपेसिटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ड्रायर की मोटर होती है, ड्रायर की मोटर के पास में एक ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है, कि जब आप ढक्कन खोलेंगे तो उसका ब्रेक तुरंत लग जाएगा और वो आपकी वॉशिंग मशीन की जो मोटर है ड्रायर की, वो बंद हो जाएगी। अब जब वो मोटर बंद हो जाएगी तो उस समय आप कपड़े निकालते हैं, मतलब पूरी तरह से बंद हो जाते हो, कपड़े आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर अपने आप ब्रेक आपका लूज हो गया, ऊपर से वायर उसकी लूज हो गई है और वो लग रही है उसके ऊपर में, तो आपको उसको टाइट करना पड़ेगा। ढक्कन खोलते हैं तब उसको रुकना चाहिए, लेकिन पहले ही रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेक का जो तार है वो लूज हो गई, उसको आप टाइट करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो स्लो हो चलने की है, मशीन को, ड्रायर को स्लो चलने की जो प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके वायर को टाइट करके, ठीक है। चौथे टिप्स की बात करेंगे दोस्तों कि ड्रायर के अंदर जब कपड़ा डालते हैं तो हमारी जो ड्रायर की मोटर होती है वो बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी मोटर जो होती है उसके अंदर ड्रायर की, उसमें जब पानी वगैरह चला जाए या उसकी स्टार्टिंग वगैरह फूक जाए या रनिंग फूक जाए, कोई भी मतलब एक कॉइल फूक जाए या उसका कैपेसिटर वीक हो जाए, इन 3 कारणों में जब आप उसके अंदर मतलब उसको चलाएंगे तो आपकी मशीन धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। जब खाली चलाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मशीन मेरी ठीक है, धीरे धीरे चलेगी। लेकिन जब आप उसके अंदर कपड़ा डालेंगे, कपड़ा डालने पे आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो कपड़े का लोड नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसकी कॉइल फूकी हुई है, उसका कैपेसिटर खराब हो रखा है या उसकी रनिंग या स्टार्टिंग खराब हो रखी है। इस वजह से आपकी वो मशीन कि मोटर जो है वो लोड नहीं ले पाएगी, जिसके कारण आपका कपड़ा लोड पड़ने पे नहीं चलेगा। तो आपको लगेगा खाली तो चलती है, लेकिन ऐसे नहीं चलती। उसके लिए आपको मैकेनिक बुला करके उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा, मोटर उसकी चेंज करवानी पड़ेगी, उसके कैपेसिटर चेक करवाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। 5वें टिप्स की बात करेंगे दोस्तों कि वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग कैसे करें। दोस्तों वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको 2 जगह से केवल क्लीनिंग किया जा सकता है। एक तो आप चक्री खोल करके उसके चक्री को अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कपड़े धोने की वजह से उसके नीचे बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है, बहुत ज्यादा वो गंदा हो जाता है, और उसके जहां से पानी निकल रहा होता है आपके मतलब ड्रायर जब पानी निकालते हैं आप कपड़े धोने के बाद में, वहां से जब पानी निकल रहा है तो उस जगह पे भी बहुत ज्यादा मतलब मिट्टी वगैरह या सर्फ के कुछ कण होते हैं वो जम जाते हैं, उसको आपको साफ कर लेना चाहिए। और आपके जो वाल लगा हुआ है उसकी मतलब यही पूरी सर्विस भी होती है इसी तरह से, ठीक है। तो आपको जहां पे पानी निकलता है, वॉल लगा हुआ होता है स्प्रिंग वगैरह, उसको भी खोल करके आप साफ कर सकते हैं। इस तरह से इसकी नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हैं अंदर से, इसको सर्विस भी कहते हैं। जो मैकेनिक आते हैं जब कभी आपकी मशीन खराब हो जाती है तो इस तरह से उसकी सर्विस भी किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और बाहर से कैसे करना है वो तो आप धो धा करके कर ही सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखें कि आपकी टाइमर के अंदर पानी ना जाए, आपकी मोटर के अंदर पानी ना जाने पाए, ठीक है। 6ठी टिप्स की बात करते हैं दोस्तों कि कपड़े ड्राई करते समय अगर हमने उसका ढक्कन अचानक से खोल दिया तो क्या होगा। ऐसा होता है कि कई लोग डरते हैं कि अगर हमने वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम कपड़े धो रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं, उसको हमें अचानक से नहीं खोलना चाहिए कि मशीन हमारे एकदम से जैसे स्पीड में चल रही है तो अचानक से जब ढक्कन खोलेंगे तो अचानक से वो बंद हो जाएगा, है झटका लगेगा उसके अंदर। लेकिन आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा मतलब मेरे पास एक दिन कमेंट आया था कि वो कहते हैं कि सर हमने ऐसा किया और हमारी मशीन दोबारा चली नहीं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है जिसकी वजह से आपकी हो सकता है आपके ब्रेक टूट गया हो उसका, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जिसकी वजह से कि आप ढक्कन खोल देंगे तो आपकी मशीन खराब हो जाएगी, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, देखिए आपकी जो मतलब जब ढक्कन खोलते हैं यानी कि आप ड्रायर कर रहे हैं और ढक्कन खोल रहे हैं, ठीक है, तो ढक्कन इसीलिए बनाया गया है, उसमें फंक्शन दिया गया है ये कि जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन का अंदर जो ब्रेक लगा हुआ है ब्रेक जाके लग जाएगा और करंट कट जाएगा वहां से, और आपकी जो कपड़े सूख गए हैं आपका समय से पहले, नहीं 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट से पहले ही आपको लगता है कि हाँ मेरे कपड़े सूख गए हैं, तो आप उसको निकाल लीजिए आराम से। और वो रोकने के लिए ही ये सिस्टम बनाया जाता है। तो आपको इसमें घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप आराम से इस तरह से जब मर्जी आप ढक्कन खोल के, आप टाइमर उल्टा मत घुमाइए, लेकिन आप ढक्कन खोल करके आप उसका कपड़े निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वॉशिंग मशीन के टंकी के अंदर यानी कि जो जिसके अंदर हम कपड़े धोते हैं वो बड़ी टंकी होती है, और कई लोग क्या करते हैं तो उसके अंदर पानी भर के रख देते हैं। या कई बार होता क्या है कि भैया 2 दिन बाद हमें कपड़े धोने हैं और 3 दिन बाद पानी आएगा, तो क्या करें हम आज ही इसके अंदर पानी भर के रख देते हैं, और जब टाइम आएगा कपड़े धोने का तो उस समय हम इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए कर लेंगे या और भी किसी काम के लिए कर लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है, ठीक है।
वॉशिंग मशीन के अंदर कभी भी पानी स्टोर करके आपको नहीं रखना है। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके गियर बॉक्स के ऊपर, ठीक है। आपके गियर बॉक्स के अंदर पानी चला जाता है, क्योंकि जब तक मशीन चलती रहती है तब तक तो वो ठीक है जी, भी अपना सेट होते रहता है। उसका गियर बॉक्स के अंदर रबड़ होती है, वॉल होता है, वो सेट होते रहता है। लेकिन जब आप रोक देंगे उसके अंदर, वहां से धीरे 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 कि पानी रिसता रहेगा, ठीक है। और रिश्ते रिश्ते आपके गियर बॉक्स को जाकर के उसके जंग लग जाएगा, उसको खराब कर देगा, और आपके वॉशिंग की मोटर उससे खराब हो सकती है, उसमें फूक सकती है, ठीक है। तो आपके कभी भी किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, किसी भी टॉप लोड की है या सेमी ऑटोमेटिक कोई भी मशीन है, उसके अंदर आपको पानी भर करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो आपकी गियर बॉक्स ज्यादातर खराब होने के चांस रहते हैं। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखें। और 8वीं टिप्स की बात करेंगे दोस्तों कि वॉश की और ड्राई की मोटर के अंदर अक्सर आवाज आने लग जाती है। ड्राई की जब करते हैं तो ड्राई के अंदर हमारे क्या होता है कि उसमें च्यू च्यू की आवाज आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ लग रहा है लोहे के ऊपर, ठीक है। और जो हमारी वॉशिंग की मोटर होती है उसके अंदर से भी गूं गां की या हाँ की, मतलब इस तरह की कुछ आवाज आती है। तो ये आवाज आखिर किस चीज की आती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, जो आपके वॉश के अंदर से आवाज आती है इस तरह की, तो इसमें क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपके जो मतलब पुल्ली है वॉशिंग मशीन के अंदर, जो मोटर के पास में लगी हुई पुल्ली है, वो कोई लूज वगैरह हो तो उसकी वजह से दिक्कत आती है, या आपके गियर बॉक्स कुछ कट गया है, कुछ खराब हो गया तो उसकी वजह से भी ऐसी आवाज आती है। लेकिन आपकी जो ड्राई वाली मोटर है इसके अंदर जो आपकी चींची की आवाज आती है, तो उसकी क्या होता है, उसके अंदर एक बुश लगा होता है और उस सापट के ऊपर आपका जो ड्रायर का जो टैंक होता है वो चल रहा होता है। अब जो ड्रायर का टैंक होता है सापट, उसको क्या होता है कि उसमें ग्रीस लगाते हैं। जब उसकी कंपनी जब फिटिंग करती है उसकी, तो उसके अंदर हम लोग ग्रीस लगाते हैं, और ग्रीस लगाने के बाद में वह जब चलती है तो स्मूथ चलती है। लेकिन जब वो ग्रीस सूख जाती है तो वहां पे जबते हैं तो उसके अंदर से चींची की आवाज आती है। अगर आप उसके अंदर नीचे से या ऊपर से कहीं से अगर उसमें ग्रीस लगा सकते हैं तो ग्रीस लगा करके आप उसकी आवाज को बंद कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आपको जब पानी डालेंगे तो अपने आप ही उसकी आवाज बंद हो जाती है। ज्यादा घबराने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। और वॉशिंग के अंदर अगर इस तरह की आवाज आ रही है घड़र घड़र की या कुछ गूंगा की, तो इसको आपको मतलब मिस्त्री से ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जब कुछ कट जाता है तभी इसके अंदर से ऐसी आवाज आती है। 9वें टिप्स में दोस्तों, वॉशिंग मशीन के अंदर अगर पानी डालने से पानी निकल जाता है, ठीक है, तो क्या करें? दोस्तों देखिए, पानी जब निकलता है, मैंने पहले ही पॉइंट में इसकी चर्चा की आपसे कि पानी निकलने का एक ही कारण होता है कि उसके अंदर या तो कुछ कचरा फंस गया है, या तो कोई रेता वगैरह फंस गया, या तो कोई पिन या कॉइन आकर के उसके बीच में, वॉल के बीच में आकर के फंस गई, जिसकी वजह से पानी निकलता रहता है। और इसका कोई कारण नहीं है। आप इसकी सर्विस करवा लीजिए, 100-150 रुपए या 200 रुपए लगेंगे, आपके सर्विस चार्ज लेगा मिस्त्री जो आएगा। और नहीं तो आप खुद खोल करके ठीक करना चाहते हैं तो उसकी जहां से पानी निकलता है, पाइप लगा हुआ तो वहां पे एक वॉल लगा हुआ, तो उसको वॉल करके खोल करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों 10वें पॉइंट की बात करते हैं और जानते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर आखिर करंट क्यों आने लग जाता है। ठीक है, कपड़े धो रहे हैं और उसके अंदर करंट मारता है, ऐसा क्यों होता है? कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन में करंट आने का एक ही कारण होता है कि आपके टाइमर के अंदर पानी चला गया है किसी कारणवश, या सर्दियों का मौसम जब होता है तो ऐसे में ज्यादा उसके अंदर करंट आता है कपड़े धोते समय, क्योंकि वहां पर सीलन बन जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर से वह जहां पे आपकी टाइमर लगा होता है वहां पे पानी नहीं जाने की वजह से, जैसे क्योंकि ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन को अपने बाथरूम के अंदर रखते हैं, बाथरूम के अंदर भाप बन करके हवा में पानी उड़ता रहता है और वो जाकर के पहुंच जाता है आपके टाइमर के पॉइंटों के ऊपर, जो कि वह एक मतलब कनेक्शन बन जाता है प्लास्टिक के साथ में, जिसके वजह से आप जब करंट लगाते हैं तो पानी के साथ में उसका कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसमें आपके वॉशिंग मशीन के वजह पानी के अंदर भी करंट आने लग जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। इसमें एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि आपके वॉशिंग जब करते हैं, यानी कि कपड़े जब धोते हैं तब और ड्राई करते हैं तब, जब दोनों में मतलब इस तरह से करंट आ रहा है धीरे धीरे हल्का हल्का, तो आप समझिए कि यही प्रॉब्लम है। लेकिन केवल आप ड्राई की जब मोटर चलाते हैं, जब आप स्पिन की मोटर चलाते हैं और उस समय आपको करंट लगता है, तो आपको इसमें एक बात ध्यान देने की है कि आप मोटर के बैक साइड को खोल करके देखिए, कहीं आपकी मोटर के ऊपर पानी तो नहीं टपक रहा है, क्योंकि जब आपके ड्राई की मोटर के ऊपर पानी टपकता है और उसी को जब चलाते हैं तभी आपको करंट लगता है, तो आप सीधे समझिए कि आपके ड्राई की मोटर के अंदर पानी चला गया है, इसी वजह से आपके मशीन के अंदर करंट आ रहा है। अगर चाहे कपड़े धोते हैं तो भी करंट आता है और कपड़े सुखा रहे हैं तो भी करंट आता है, इसका मतलब यह है कि आपके टाइमर के अंदर पानी गया हुआ है। लेकिन जब आपके कपड़े सुखाते समय केवल करंट आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके ड्राई की मोटर के अंदर पानी गया हुआ है, उसको आपको मिस्त्री से बुला करके ठीक करवाना पड़ेगा। वो आपको कोई जुगाड़ नहीं है इसका, उसके लिए आपको उसकी मोटर ही चेक करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर पूरी मशीन में करंट आ रहा है और टाइमर की वजह से आ रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, आप हो सके तो उसके टाइमर के बैक साइड को खोल करके या आपकी पूरी मशीन को उठा करके धूप में रख दीजिए 2 दिन तक, ठीक है, और आपकी वो करंट खत्म हो जाएगा जब उसके अंदर का
पानी सूख जाएगा, यानी कि भाप जो है वो सूख जाएगी, तो आपके मशीन की करंट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए 11वें पॉइंट की बात करते हैं दोस्त। कपड़े धोते समय सारा वॉशिंग का जो पानी है, जो वॉशर के टैंक के अंदर पानी होता है, वो सारा का सारा निकल जाता है बहुत ही तेजी से। इसके लिए दोस्तों आपको अपने वॉशिंग मशीन की सर्विस करा लेनी चाहिए। अगर आप नहीं करा सकते हैं तो इसमें आप देखिए कहीं उसके बीच में जो वाल लगा हुआ है जहां से पानी निकलता है, जो ड्राई के बटन दबाते हैं तो पानी निकलता है, उसके वॉल के ऊपर में आप देख लीजिए कोई कचरा वगैरह फंसा होगा, जिसकी मतलब ज्यादा फंस जाएगा तो एकदम से पानी निकल जाएगा, थोड़ा फंसेगा तो धीरे धीरे निकलता रहता है, तो आप उसकी सर्विस करवा सकते हैं। नहीं तो आप उसके अंदर देखिए कुछ न कुछ जरूर फंसा हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं खुद भी, और मिस्त्री से भी ठीक करवा सकते हैं। 12वें पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, ड्रायर के टंकी के अंदर पानी नहीं जाता, बल्कि ड्रायर जो होता है उसके साइड में पानी जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ड्रायर के जब आप पाइप उठा करके कपड़े धोएंगे तो ड्रायर के मतलब टंकी होती है, वो टंकी के अंदर एक अलग से आपको कपड़े सुखाने के लिए एक जग बना करके दिया जाता है, जिसके अंदर आप कपड़े डाल करके उसको घूमता है और उसमें आपके कपड़े सूखते हैं। तो आपके जो पानी जाएगा तो उस जग बहुत ऊपर होता है, जग के अंदर पानी आपके नहीं जाएगा, बल्कि किनारे किनारे वाले हिस्से में ही पानी जाएगा, बीच में पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो जो जिसमें आप कपड़े डालते हैं वो हिस्सा हमेशा ऊपर ही रहता है। तो आप जब पाइप नीचे करके कपड़े धोइए, ऊपर करके मत धोइए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन ज्यादा दिनों तक आपका साथ दे तो। और एक प्रॉब्लम दोस्तों सबसे साथ ही अक्सर होती है कि आपकी चक्री तो घूम रही होती है वॉशिंग मशीन की, लेकिन जब उसके अंदर कपड़े डालते हैं तो वह कपड़े नहीं घूमते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा तब होता है जब आपका गियर बॉक्स खराब हो जाए, या आपकी जो पुल्ली लगी हुई है, यानी कि जो चक्री लगी है, उसके अंदर जब आपकी सापट के अंदर लगाया जाता है, फंसता है वो, अगर वो सापट कट जाए या आपके जो चक्री के अंदर जो बुश लगा हुआ है वो बुश कट जाए, यानी कि फ्री हो जाए, तब उसकी गरारी खराब हो जाती है। इसके कारण से आपकी वॉशिंग मशीन खाली चलाएंगे तो घूमता रहेगा, लेकिन कपड़े डालेंगे तो वह एकदम से घूमना बंद हो जाएगा। यही कारण होता है अगर उसका बुश खराब हो जाए तो। आप उसको बुश चेंज करवा लीजिए अगर हो सकता है तो, नहीं तो आपको पूरी चक्री चेंज करवानी पड़ेगी। नहीं तो अगर गियर बॉक्स से प्रॉब्लम है तो गियर बॉक्स भी आपको चेंज करवाना पड़ सकता है। वॉशिंग मशीन की वायरिंग चूहे काट देते हैं, क्या करें इसके लिए दोस्तों? इसके लिए आप यही काम कर सकते हैं कि आप अपने वॉशिंग मशीन के जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सुराग होते हैं, आप उसको एक काम कीजिए, उसमें जाली लगवा दीजिए चारों तरफ से, स्टील की जाली आती है, ठीक है, आप खुद लगा सकते हैं। तो पेंच ले लीजिए, और पेंच आप मतलब पेंच कौन सा लेंगे मैं बताऊं आपको, स्टार पेंच वाला लीजिए, प्लस जिसमें होता है, और स्टार पेंचकस से ही उसको आप उसको जोर लगा के, प्लास्टिक तो है उसके ऊपर, जो थोड़ा जोर लगा कसेंगे तो आप बहुत आराम से कसा जाएगा, मैंने खुद किया है। फिर आपके चूहे उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे और आपकी वॉशिंग मशीन के तार को नहीं काट पाएंगे। इस तरह से आप अपने वॉशिंग मशीन की वायरिंग को चूहे से कटने से बचा सकते हैं। और कुछ दिनों पहले दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया था कि कपड़े धोने से उसके अंदर रुएं निकलते हैं, और रुएं निकलने की वजह से हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कपड़े धोने से रुएं नहीं निकलते हैं, ठीक है। कपड़े पहन करके जब आप लोग सो जाते हैं बिस्तर पे और रात भर करवट ले लेकर के उसको रगड़ते हैं कपड़े को, तब जाकर के उसमें रुएं निकलते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से रुएं नहीं निकलते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए और इसका निश्चित रहिए। आप कपड़े जब रात में सोते हैं तो मतलब जो मर्जी पहन के सोइए, ठीक है, लेकिन जो आपको मतलब ज़्यादा बाहर पहन करके निकलते हैं उसको आप उतार करके हैंगर में टांग दीजिए, या जहाँ पे रखते हैं अपना ड्रॉ वगैरह जो भी है आपके पास में, वहाँ पे रख दीजिए उसको। आप पहन के सोएंगे तो उसमें रुएं निकलेंगे, और जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे तो वॉशिंग मशीन तो रुएं को साफ करती है, वो रुएं थोड़ी पैदा करती है वो, ठीक है। 15वें पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, वॉशिंग मशीन का टाइमर फेल हो जाए तो क्या करें। दोस्तों वॉशिंग मशीन का अगर टाइमर फेल हो जाता है, ऐसे में आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसकी रिपेयरिंग के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि जब आप उसको खोलेंगे टाइमर को तो सारा का सारा उसका बिखर जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको लगाना कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए आप रिपेयरिंग करने की तो वो टाइमर को सोचिए ही मत, हैं, आप उसको नया ही लगवा सकते हैं। आप वायरिंग भी उसकी समझ में नहीं आएगी आपको, मैं कहूँगा कि आप उसको मिस्त्री से ही ठीक करवाएं, आप उसको खुद ना ठीक करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आप टाइमर फूक जाएगा आपसे अगर आप गलत कनेक्शन कर देंगे एक भी तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। 16वें पॉइंट पे दोस्तों बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो कभी कभी घड़र घड़र आवाज करता है, ठीक है, और कभी कभी सही चलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है दोस्तों जब हम उसके अंदर कपड़े डालते हैं और उसका बैलेंस सही नहीं होता है, एक तरफ ज्यादा होता है और एक तरफ कम होता है, इस कारण से उसके अंदर इस तरह की दिक्कत आती है। तो आप अगर कपड़े को, जो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जब आप कपड़े इसमें सही डालते हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है बहुत स्मूथ चलता है, कहीं पे नहीं लगता वो। लेकिन जब आप एक तरफ कभी जाता है तो उसको आपको क्या करना है कि आपको हल्के हल्के हाथ से उसको उसके अंदर कपड़े डालने हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया भी था। तो तरीके का इस्तेमाल करके आप अपनी वॉशिंग मशीन की धड़ धड़ की आवाज को बंद कर सकते हैं अगर आपकी मशीन से इस तरह की आवाज आती है तो। वॉशिंग मशीन से ड्रेन करते समय जब हम उसका पानी निकालते हैं तो पानी बहुत
बहुत धीरे धीरे निकलता है। इसका कारण यही है, कई बार क्या होता है देखिए, उसका नोब हम घुमा दिए लेकिन पानी जो है, जो कि तेजी से निकलना चाहिए एकदम से, लेकिन वो धीरे धीरे निकलता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे निकलता है। इसका कारण यही है दोस्तों कि आपकी वॉशिंग मशीन बहुत दिनों से आपने सर्विस नहीं करवाई है। ठीक है, आपको सर्विस नहीं करवाने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा सरफ या कचरा जम गया है, या उसके रुएं जो निकल रहे हैं, रुएं जा करके वहाँ पे जम जाते हैं, उसके जो कोई तार वगैरह, कोई प्लास्टिक होता है नुकीला, वहाँ पे जम जाते हैं। तो आप अगर उसके रुएं वगैरह निकलवा लेंगे या ठीक करवा लेंगे तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो ठीक हो जाएगी। आप अगर खुद उसकी सर्विस करना चाहते हैं, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, तो आप उसकी सर्विस करके खुद भी उसकी साफ सफाई करके उसको ब्रश से या उसके वाल को या मतलब किसी तरह से भी उसको साफ करके आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और 18वें पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों कि वॉशिंग मशीन कि चलने की आवाज़ तो आती है, यानी कि गूं गूं तो करता है, लेकिन ऊपर की जो पुल्ली वगैरह है, या मोटर है, या जो चक्री है, ये सब नहीं चलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी मोटर बहुत दिनों से, यानी वॉशिंग मशीन आपकी बहुत दिनों से रखी हुई है, बहुत दिनों से आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। पहले जब आप उसमें के अंदर कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी इस्तेमाल होता था। पानी जब आपने बंद कर दिया, 2 महीने भी आप उसको बंद कर देंगे या 1 महीना बंद कर देंगे, तो पानी उसका सूख जाएगा और आपकी जो उसके अंदर जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो सारी की सारी चिपक जाएंगी। ठीक है, जब आप उसके 1 महीने बाद उसको जब ऑन करेंगे तो आप गो ही करेगी, चलेगी नहीं कोई भी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको उसको एक बार हाथ से घुमा देना है। ठीक है, उसको चक्री को भी हाथ से घुमा दीजिए, 2-3 चक्कर ऐसे मार दीजिए, उसे फ्री हो जाएगा। और आपकी जो ड्रेन की जो टंकी है उसको भी आप अपने हाथ से ही घुमा दीजिए 2-4 चक्कर। ठीक है, और उसके बाद जब आप अपनी मशीन को चलाएंगे तो आपकी मशीन पूरी तरह से वर्क करने लग जाएगी, जो कि आपकी बहुत दिनों से बंद थी। एक सवाल आया था मेरे पास कुछ दिनों पहले कि ड्रेन का पाइप अगर निकल जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रेन का जो पाइप होता है वो हमेशा बाहर ही होता है, चाहे किसी भी मशीन का हो। ठीक है, तो आपकी जो ड्रेन का जो पाइप है वो बाहर है और वो निकल गया, पानी निकलना है, चाहे पाइप से निकले चाहे वैसे निकल जाए। हाँ, वैसे अगर निकलता है तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके जो पैर वगैरह है वहाँ पे पानी जाता है, जिसकी वजह से पैर वगैरह जाम हो जाते हैं। तो आप पाइप लगा लेंगे तो जहाँ आप निकालना चाहते हैं, जहाँ पाइप मतलब उसके जहाँ पानी निकलता है आपका, वहाँ पे ले जाकर के उसको रख देंगे तो आपका पानी वहीं पे निकलेगा और आपकी जो वॉशिंग मशीन की जो पैर वगैरह हैं, उसके जो रबड़ वगैरह है वो खराब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं और कहते हैं कि सर, इतना ज्ञान अगर आप सबको देंगे तो आखिर मिस्त्रियों के बच्चों का पेट कैसे पलेगा, कैसे भरेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हमारे मिस्त्री भाई हैं, कि देखिए, पेट भरने वाला परमात्मा है। मेरे कुछ करने से किसी का पेट भरेगा या नहीं भरेगा इसका कोई डिसाइड नहीं, परमात्मा पेट भरता है। अनेकों साधन है उसके पास संसार में। जरूरी थोड़ी, जब वॉशिंग मशीन नहीं थे क्या तब क्या लोगों के पेट नहीं भरते थे, या जब बिजली नहीं थी तब लोगों के पेट नहीं भरते थे? अलग साधन थे, आज अलग साधन है। आगे भी चल के बहुत सारे लोग आएंगे और उनके भी अलग साधन होंगे। ठीक है, तो उन सभी साधनों से उनके घर में अन्न आता है, पैसे आते हैं और सबका पेट भरता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो बनाने से किसी का पेट भरना बंद हो जाएगा। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सबका पेट भरे। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन आए तो हम लोगों को लुटा दें। ठीक है, जो गरीब हैं उनके अंदर हम दान पुण्य कर दें। ठीक है, तो सभी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि भाई किसी का कोई भूखा ना रहे, हम भी नहीं चाहते ऐसा हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि दोस्तों को मदद मिलेगी तो उनको शेयर भी कर देना। लेकिन एक बात के लिए नाराज़ी भी है यार, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो और ना ही तो सब्सक्राइब करते हो सबके सब। तो जल्दी से कर लो, जल्दी आपसे मिलते हैं।